2024 में नीट एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं और नीट एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं जिसमें काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, एडमिशन असिस्टेंस के बारे में और कॉलेजेस के बारे में जानकारी इनको दी जा रही है। जी हाँ, हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि उनके संभावित जो रैंक आने वाले, संभावित जो उनके मार्क्स आने वाले, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के आंसर की से स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर मिलाई है, जिससे उनको एक संभावित आइडिया लगा है कि उनके कितने मार्क्स हो सकते हैं। उन्हीं संभावित मार्क्स के ऊपर में स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रयास कर रहे हैं कि अपने लिए सही जानकारी जुटा पाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एक सीरीज बनाएंगे जिसमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे और उन कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर, उनके एडमिशन प्रोसेस, उनके बैंक गारंटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, हॉस्पिटल्स के ऊपर में और विस्तृत जानकारी लेंगे, जिससे आपको कॉलेज का चुनाव करने में, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉलेजेस का चुनाव करने में आपको ज्यादा सुविधा होगी। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल स्टेट जहां पे फिलहाल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक पीपीपी मॉडल पे है, केपीसी मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा बाकी 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उनमें से ही एक मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, केपी मंडल रोड, बजबज, कैलकाटा। ये कॉलेज 2016 का एस्टैब्लिश है और आज के डेट में वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज के रूप में या वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल ट्रस्ट के रूप में जाना जा रहा है। अगर हम लोग कॉलेज की जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो इस कॉलेज के अंदर आज वो सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बेटर फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स लेकर के आते हैं। जैसे अगर आपने एमबीबीएस कर लिया और पीजी करना चाहते हैं तो पीजी की सारे ब्रांचेस आज के डेट में अवेलेबल है। कुछ ब्रांचेस थी जो लास्ट ईयर नहीं थी, जिनका अप्रूवल इस साल आने की संभावनाएं हैं। एमबीबीएस की बात करें तो 1050 बेडेड हॉस्पिटल के साथ 200 सीट्स के साथ जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस की सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में भी लगभग 100 सीट्स हैं और इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज में भी सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसके ऊपर और थोड़ा विस्तार से अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो 24 एकड़ के ग्रीन कैंपस के में फैला हुआ है। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 1050 बेडेड हॉस्पिटल के साथ 70 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था है कॉलेज में। 10 मेजर ओटीज है कॉलेज में और लगभग 6 माइनर ओटीज हैं कॉलेज में। रेसिडेंशियल डॉक्टर्स का स्टाफ भी है और इसके प्रोस्पेक्ट्स और स्टूडेंट्स के लिए भी इन कैंपस रहने की व्यवस्था है। तो कैसा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा है कॉलेज का कैंपस, किस तरह के कॉलेज का एमबीएस आता है, इसके लिए बेटर होगा कि अगर आप कॉलेज टूर ले ले। तो आइए कॉलेज के टूर को देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे और कॉलेजेस के बारे में। जैसे मैंने बताया जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ जो एडमिशन होता है वो WBMCC के द्वारा कंडक्ट कराई गई काउंसलिंग के द्वारा होता है। पहले ये काउंसलिंग जो होती थी वो ऑनलाइन होती थी और लास्ट राउंड जो होता है वो कॉलेज लेवल होता था। लेकिन पिछले 2 सालों से ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग होती है वो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कराई जाती है ताकि सही स्टूडेंट्स तक वो सीट पहुंच सके। एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज के साथ कॉलेज आज रन कर रही है। एमबीबीएस एडमिशंस की अगर हम बात करें तो टोटल आज वेस्ट बंगाल में सीटों की जो संख्या है उनको कैटेगराइज करके अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जगन्नाथ गुप्ता की अगर हम बात करें तो लगभग 200 सीट्स के साथ जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कोर्स को रन कर रही है, जिसमें लगभग 33% मतलब लगभग 65 to 66 सीट्स हैं जो स्टेट कोटा की कैटेगरी में है। इसके अलावा रेस्ट सीट जो है आपकी मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा की कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में जो कॉलेजेस की सीट है वो कैटेगराइज की गई है ताकि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर आप स्टेट कैटेगरी की सीट्स में आते हैं तो गवर्नमेंट के बाद सबसे कम फीस अगर है तो वो स्टेट कैटेगरी की सीट्स में है। तो हम लोग थोड़ा फीस के ऊपर भी और डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से एनआरआई की, मैनेजमेंट की और स्टेट कोटे की जो फीस है वो अलग अलग कैटेगरी में जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है। 2023-24 की अगर हम लोग बातचीत करें तो स्टेट कोटा में फीस स्ट्रक्चर जो था दैट वाज 2,74,000, एडमिशन चार्ज 50,000 था, 15,000 रुपए कॉशन मनी और 10,000 रुपए कल्चरल का पर ईयर का था। लगभग टोटल फीस जो बन रही थी वो 25,41,000 के आसपास बनती है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 10,94,000 का फीस स्ट्रक्चर है,
50,000 रुपए जो है एडमिशन चार्ज है, 15,000 रुपए कॉशन डिपॉजिट है और कल्चरल प्रोग्राम का 10,000 रुपए ईयरली लगता है। टोटल फीस की बात करें तो 99,21,000 की फीस बनती है। और एनआरआई कोटा की अगर हम लोग बातचीत करें तो एनआरआई कोटा के ऊपर जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 1,20,00,000 रुपीज और इसमें किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, ये ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है जिसमें आप जाते हैं। हॉस्टल की बात करें तो ट्रिपल नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हैं, ट्रिपल एसी रूम्स अवेलेबल हैं और ट्रिपल सिंगल एसी रूम्स अवेलेबल हैं आपके। ट्रिपल नॉन एसी रूम जो है उसका एनुअल चार्जेस है दैट इज 1,44,000। ट्रिपल एसी रूम जो है उसकी चार्जेस है 1,68,000 पर एनम और सिंगल एसी रूम जो है उसकी चार्जेस है 2,16,000 पर एनम। इसके अलावा जो है फूड इसमें इंक्लूडेड होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो डिफरेंट है। अगर हम लोग एमबीबीएस के कोर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में सीट्स को बांटा गया है। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो रहता है वो एमबीबीएस के लिए वो स्टेट कैटेगरी के लिए रहता है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट नहीं मिलती है वैसे स्टूडेंट जो है स्टेट कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिनको सीट्स नहीं मिलती है नेक्स्ट उन कैटेगरीज के बच्चों को ही स्टेट कैटेगरी में सीट्स मिलती है। तो कट ऑफ काफी हाई रहता है, 550 के ऊपर नंबर अगर आपकी जनरल कैटेगरी में है तभी आप अपने लिए स्टेट कोटा में एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में या कुछ स्पेशल राउंड्स में जाकर के कभी कभी 5-10 नंबर की डिफरेंस इन राउंड्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा एनआरआई कोटा की बातचीत करें तो एनआरआई कोटा में वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास एनआरआई स्पॉन्सर्स हो या फिर जो खुद एनआरआई हो। तो अगर एनआरआई से रिलेटेड कोई स्पेशल आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका अगर नंबर कम है तो भी आपको एनआरआई कैटेगरी में सीट्स मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या आप ऑफिशियली एनआरआई होने चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके और बेटर तरीके से एनआरआई कैटेगरीज की सीट्स के बारे में और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटे की जो सीट होती है वो ओपन टू ऑल होती है, मतलब ऑल इंडिया के बच्चे जो मैनेजमेंट कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेट कैटेगरी में सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के हैं। एनआरआई कोटे की सीट जो है वो भी ओपन टू ऑल है ऑल द एनआरआईज के लिए। तो अगर हम जगन्नाथ गुप्ता की बात करें तो 200 सीट्स के साथ एमबीबीएस काउंसलिंग में इस तरीके से जगन्नाथ गुप्ता जीएनएम के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीएससी या जीएनएम की अगर हम लोग फीस की बातचीत करें तो बीएससी या जीएनएम में लगभग 100 सीट्स हैं कॉलेजेस के पास। फीस स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर की 50,000 है, एडमिशन फीस आपकी 50,000 है, ट्यूशन फीस जो है 1,03,000 रुपए ईयरली है, लाइब्रेरी चार्ज 3,000 है और स्टूडेंट वेलफेयर का जो है वो 5,000 है। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो ट्यूशन फीस 1,61,000 है, सेकंड ईयर के 1,11,000, थर्ड ईयर के 1,11,000 एंड फोर्थ ईयर की 1,11,000। टोटल फीस जो बनती है दैट इज 4,94,000 बीएससी की फीस बनती है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। इसके अलावा कॉस्टन मिनी 5,000 और यूनिफॉर्म का 6,000 अलग से लगता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हॉस्टल लेना तो हॉस्टल की चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर के हॉस्टल की चार्जेस जो है 8,000 पर मंथ की है और इसके अलावा 5,000 रुपए कॉशन डिपॉजिट है, तो टोटल फीस आपका 1,01,000 बन जाता है। इसके अलावा सेकंड ईयर से अगर हम लोग बातचीत करें तो हॉस्टल चार्ज जो है वो 96,000 ऑनवर्ड है अगले 3 सालों के लिए। तो टोटल आपके हॉस्टल चार्ज 3,89,000 बढ़ती है, तो 8,83,000 रुपीज का जो है फीस स्ट्रक्चर जीएनएम कोर्स के लिए जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपका बन जाता है। अगर हम पीजी सीट्स की बात करें तो जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पीजी में रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इसके अलावा जनरल मेडिसिन, ऑर्थो, ईएनटी और सर्जरी की सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जो इस साल में और भी जो मेजर ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में भी कॉलेज ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो समय के साथ जैसे ही अप्रूवल आएगा वो उसके वेबसाइट पे जाकर के या गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बट इस साल उम्मीद है कि शायद बाकी ब्रांचेस भी जो है जो मेजर ब्रांचेस हैं क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिलहाल नॉन क्लिनिकल में भी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह एनाटॉमी की ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एमडी और एमएस में स्टेट कोटे की जो फीस है दैट इज 8,50,000 ईयरली। 50,000 जो आपका एडमिशन फीस है और 25,000 कॉशन डिपॉजिट है और कल्चरल फीस साल की 10,000 है। तो ईयरली फीस की अगर हम लोग बातचीत करें तो 9,35,000 रुपीज का ईयरली फीस यहाँ पे बनता है। अगर हम मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे में लगभग ईयरली फीस 26 लाख रुपए है, 50,000 रुपए की आपकी जो है वो एडमिशन फीस बनती है, 25,000 कॉशन डिपॉजिट है और 10,000 कल्चरल की फीस है। तो एनुअल फीस जो होती है वो 26,85,000 के आसपास बनती है। मतलब 3 लाख की अगर आप फीस की बात कर ले तो लगभग 80 लाख के आसपास का फीस बनता है। और एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी में जो फीस है वो 2 करोड़ रुपया ऑफिशियली कॉलेज की वेबसाइट पे डिक्लेयर्ड है। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें आपके हॉस्टल की तो हॉस्टल में आप डबल शेयरिंग नॉन एसी में अगर रहते हैं तो 7,000 है। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज NABH से एग्रीगेटेड हॉस्पिटल है, 24/7 जो है क्रिटिकल केयर यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है।
कॉलेज के पास बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की चॉइसेस जो है वेस्ट बंगाल में जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल जो है वो एक बेस्ट चॉइस बनी हुई है। तो अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट है और आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा WBMCC के ऑफिशियल पोर्टल की वेबसाइट के द्वारा काउंसलिंग करके ही आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के बाद कुछ चुनौतियां हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि एडमिशन के बाद कॉलेज में बैंक गारंटी का प्रावधान है। बैंक गारंटी का मतलब है कि आपके अलॉटमेंट आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करने के बाद रेस्ट जो फीस आपकी होती है उसके लिए आपको बैंक की एक बैंक गारंटी कॉलेज में जमा करनी पड़ती है, जिसको कोलैटरल बोल सकते हैं, तभी जाकर के कॉलेज में आपको रिपोर्ट करने मिलता है। तो अगर आप बैंक अलॉटमेंट आपने ले लिया और आपके पास अगर बैंक गारंटी नहीं है तो रिपोर्टिंग के समय आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये स्टेट कोटे में भी आपका जो है मान्य है, ये NRI कोटे में भी है और इसके साथ साथ मैनेजमेंट कोटे में भी एप्लीकेबल है। सेम चीज आपकी PG कोर्सेज में भी आपकी लागू होती है। तो अगर आपको और बेटर डिटेल में जानना है कि जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो बैंक गारंटी है वो उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, NRI कोटे में एडमिशन कैसे हो सकता है, स्टेट कोटा में आपका कट ऑफ क्या होगा, मैनेजमेंट कोटा में किस नंबर तक आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि कॉलेज में फीस जो है वो भी डिस्काउंटेड हो सकती है। तो क्या जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऐसा कॉलेज है जहां पे बच्चों को फीस में डिस्काउंट मिलती है या सिर्फ एक छलावा है? इस तरीके से ढेरों जानकारियां हैं जो जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में आपको सही तरीके से तभी मिल सकती है जब आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करेंगे। आज लगभग पिछले 15 सालों से कैरियर काउंसलिंग के फील्ड में हम लोग हैं और हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिले। तो नीट के अगर आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको समझ में आ रहे हैं और उस मार्क्स के बेसिस पे आप अगर चाह रहे हैं कि आपको सही काउंसलिंग मिले, तो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान रैंक बेस्ड काउंसलिंग करती है, जिसमें ऑल इंडिया क्योंकि आप अगर काउंसलिंग की बात करें तो अलग अलग 40 काउंसलिंग है पूरे इंडिया में जो स्टूडेंट को अटेंड करनी पड़ती है। तो कैसे उन सारे काउंसलिंग को आप अटेंड कर सकते हैं, कैसे अपने नंबर पे अपने लिए बेस्ट कॉलेज आप खोज सकते हैं। बजट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो क्या कम बजट में भी कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल है अगर आपका नंबर बहुत अच्छा नहीं है तो, या फिर कम बजट में कॉलेजेस आपको कम नंबर आने पे मिलने में चुनौती होती है। इस तरीके से ढेरों सवाल है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं, जहां पे जनरेशन एक शिक्षा समाधान आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आप एक संभावित मार्क्स के आधार पर अपने लिए ऑल इंडिया में कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं और काउंसलिंग असिस्टेंस चाहते हैं, तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं। जनरेशन एक शिक्षा समाधान में आकर के आप अपने लिए एक सही कॉलेज का चुनाव करने में मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वेस्ट बंगाल में मेडिकल एस्पिरेंट हैं और अगर आप स्टेट कैटेगरी, NRI कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा की कैटेगरी में जगन्नाथ गुप्ता में एडमिशन प्रोसेस, इसके कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड और बैंक गारंटी के बारे में जानना चाहते हैं और अच्छे से क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या किसी तरह की स्कॉलरशिप भी मिलती है नहीं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कॉल कर सकते हैं या कॉलेज कैंपस विजिट करके और अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उनमें कौन कौन से कोर्सेज चल रही है, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या उनमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि वेस्ट बंगाल और इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस के बारे में जब वीडियो आपको मिले तो कुछ आपको सहूलियत हो जाए कॉलेज को सिलेक्ट करने में। धन्यवाद।